मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिला जागा बिहारची जी सुविधा पकडला होता तो आम्ही महापालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. त्यामुळे जागा उपलब्ध होती परंतु निधी नव्हता. त्यामुळे या 14 राज्यातील सगळ्या प्रमुख लोकांना या भवनाचा आज शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि 3,000 स्क्वेअर फुटाची जागा प्रत्येक भवनासाठी प्रत्येक राज्याच्या प्रमुखांना जे ठाण्यामध्ये राहतात त्यांना मिळणार. जेणेकरून गोरगरीब जनतेचे जे काही छोटे मोठे काम आहे तर त्या भवनाच्या माध्यमातून जे हॉल त्यांना मिळणार त्यातून पूर्ण होऊ शकतो. आपण असं म्हणू शकतो की एका छताखाली पूर्ण भारत आलेला अरे पूर्ण ही ठाणे शहर प्रामुख्यानं जे धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी आम्हाला जी जडणघडण या शहराची करून दिली आहे ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून पुढे जात आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी कधीच भेदभाव केलेला आहे हा या समाजाचा तो त्या समाजाचा. त्या सगळ्या समाजाला घेऊन एकत्र चाललेले म्हणून आज हा दिवस आला. आपण बघितलं की सकाळी 11 वाजल्यापासून ही बिचारी किती 4-5 हजार लोक एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाले होते आणि त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला भरभरून प्रतिसाद दिला. आज कुठल्या प्रोजेक्ट मध्ये उद्घाटन करण्यात आलं आणि अनेक प्रोजेक्ट होते. सिंधुताई सकपाळच्या नावाने तिरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने गायमुख चौपाटी टप्पा क्रमांक 2 लागला बंदर चौपाटीचं भूमिपूजन. आम्ही परत समतानगर येथील विस्थापितांना मोफत घरं, त्याबरोबर सुधाकर चव्हाणांच्या नावाने एक बहुउद्देशीय इमारत, चिंतामणराव देशमुखांच्या नावाने इमारत आणि हे समाज भवन अशा प्रकारे विविध भूमिपूजन आणि लोकार्पणाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होता. शशि सर, क्या कहना चाहेंगे? शिवसेना उत्तर भारत के लिए लगातार आप कार्यरत रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेते रहते हैं और इसी बीच एक बड़ा निर्णय से लिया गया है। ठाणे में एक ऐसी छत होगी जिसके नीचे पूरा भारत यानी कि 12 राज्यों का भवन बनने जा रहा है, क्या कहना? देखिए, सर्वप्रथम इस कार्य में हमारे प्रताप जी सरनाईक साहब ने जो सोचा, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचा, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके बारे में सोचा। हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने भी हमारे लोगों के बारे में जो सोचा, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। कहते हैं ना कि भाई बिना सोच के कुछ भी नहीं होता है। आज हमारे प्रताप जी सरनाईक साहब ने जो सोच इसलिए रखी कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति हॉल लेने जाता है तो 20-25 हजार रुपए के नीचे कहीं भी शादी या किसी चीज में हॉल नहीं मिलता। वो व्यक्ति को कुछ छोटा मोटा बर्थडे करना है अपने बच्चों का, उसके लिए भी छोटा मोटा हॉल नहीं मिलता, या बैठने की अगर कोई व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसे समय में हमारे प्रताप जी सरनाईक की सोच को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे गरीब से गरीब लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भवन का निर्माण किया जाए और ये पूरे समाज को एक छत के नीचे लाके रख दिया, पूरा भारतवर्ष को एक छत के नीचे लाके रख दिया, ताकि हमें कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि गणपति का उत्सव कब शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक में सब अपने घरों में बैठते थे, सब अपने में मस्ती में रहते थे। लेकिन जब बाल गंगाधर की तिलक की सोच थी कि भाई सारे लोग बाहर आए और उन्होंने गणेश उत्सव का कार्यक्रम शुरू किया, उसी तरह हमारे प्रताप जी सरनाईक का हमारे सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब ने सारे समाज को एक छत के नीचे लाके एक बड़ा संदेश दिया है। और ये ऐतिहासिक क्षण के अंदर कहीं न कहीं मैं भी इस क्षण का गवाह बना हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ दोनों जन को कि ऐसे ही समाज के बारे में सोचते रहे और सुंदर काम करें। सर, आज बाकी समाज में बाकी जो और समाज है उनमें उत्साह तो समाज में किस तरह कैसा उत्साह? देखिए, उत्तर भारतीय समाज ठाणे जिला के अंदर बहुत बड़ा समाज है। लाखों की संख्या में कोपरी पांच पकाड़ी में जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री आते उसी में ये समाज बहुत ज्यादा बहुत भारी संख्या में रहता है। और पूरे ठाणे जिला में तो आप पूछिए मत, इतनी लाखों की संख्या है कि उसका कोई मेरे पास अभी कोई डाटा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दिल मांगे मोर, ये 2500 से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हम कहीं न कहीं उत्तर भारतीय भवन के लिए बहुत बड़ी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम नहीं तो भी 6000-8000 स्क्वायर फीट में हमारा उत्तर भारतीय भवन हो और उसके अंदर हमारे भाइयों को कहीं न कहीं हम लोग समा सकते हैं। कैसा है कि आप जानिए 2500 में तो हम 4 लोग भी 100-150 लोग भी नहीं बैठ पाएंगे, हम कौन सा काम करेंगे। लेकिन इसलिए हम आज ये तो शुरुआत है, हम बहुत खुश हैं, हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है, हमारा उत्तर भारतीय समाज का उत्साह बढ़ा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारी मांग है हमको 6000 स्क्वायर फीट का भवन दिया जाए तब। और ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वो भवन के लिए जगह ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है। थोड़ा सब आपका जैसे टाइम मिलेगा उसका भी उद्घाटन हो जाएगा।
सर क्या कहना चाहेंगे बिहार में उत्तर भारतीय भवन इसी के साथ में मिथिला समाज के लिए भवन यहाँ पे थाने में बनाया जा रहा है शिवसेना की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? बिहारी नहीं, कोई विशेष एक प्रांति नहीं, बल्कि अपितु 12 राज्यों को सम्मान आज महाराष्ट्र सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो सौगात के रूप में दी है, निश्चित तौर पे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण लिखा जाएगा। ऐसा इसके पहले राजनीतिक पटल पे विशेष करके महाराष्ट्र के राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो आज हुआ। और सौगात के रूप में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जो 12 राज्यों को जो सम्मान किया है, तो 12 राज्य ने बल्कि संपूर्ण देश उनका अभिनंदन करता है, उनका वंदन करता है। और एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति, एक जमीन से लेकर के आसमान तक उठ करके दूरी तय करने वाला प्रतिनिधि, ऐसा मुख्यमंत्री जो एक किसान का बेटा, जो एक रिक्शा चला करके आज इतनी बड़ी दूरी तय करने वाला व्यक्ति, वही गरीबों को दर्द समझ सकता है। किसी रचनाकार ने शायद सही लिखा है कि बड़े आलम दले दिलदार क्या जाने, गरीबों पे गुजरती है उसे सरकार क्या जाने। तो वाकई में सरकार का वह मजमा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ही गरीबों की बात को समझ सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ, उत्तर प्रदेश के तरफ से ही नहीं बल्कि 12 राज्यों का मैं सूत्र संचालन का दायित्व मेरे ऊपर था। सभी 12 राज्यों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का और आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब का। उन दोनों के अथक प्रयास से 11 करोड़ रुपया दे करके मुख्यमंत्री फंड से मात्र 1 रुपए के आधारशिला रख करके समाज को समर्पित करेंगे और बाकी समाज का जिम्मेदारी होगा कि उनकी अपनी एक समिति बनेगी, समिति के माध्यम से उस हाल को, उस समाज मंदिर को चलाया जाएगा।